हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे जेई के लिए अपियर हो रहे हैं या नीट के लिए अपियर हो रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बोला भी था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स में लाऊंगा जो कॉमन होंगे बोर्ड के लिए भी और जेई नीट के लिए भी। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें एक टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन या मोशनल ईएमएफ। तो इन सबों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईई नीट नहीं भी दे रहे हो फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। हम लोगों ने क्लास 10th में या फिर अभी भी क्लास 12th में भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस का फार्मूला तो बड़े अच्छे से देखा हुआ है। रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोग क्या लिखते थे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हैं ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। सिमिलरली जब हम कॉइल की बात करते हैं, ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। जब हम कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल में इंडक्टर बोलते हैं, इंडक्टर एल। तो ये जो इंडक्टर एल है ये भी कुछ ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं वो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स क्या है। ठीक है, तो हम लोग आज बेसिकली पढ़ लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है ना, सोलेनॉइड भी तो एक कॉइल ही है ना। सोलेनॉइड का क्या है, एक कॉइल है। दिस इज द कॉइल, ऐसा कुछ है सोलेनॉइड हमारे पास, है ना। देखो ये चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, तो बेसिक तो आपको पता होगा कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, डेफिनेशंस क्या है, बेसिक फार्मूला क्या है, आपको याद आ जाएगा अगर आप भूल गए हो तो। सोलेनॉइड में करंट आप देते हो तो क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने देखा हुआ है, किया हुआ है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है मान लेते हैं ये कैपिटल एल है, ठीक है। और एन, कैपिटल एन इसमें नंबर ऑफ टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे आई करंट है, एल क्या है, लेंथ है, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न। और स्मॉल एन जहां पे लिखा होता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। चलो अच्छी बात है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हम लोगों ने फाइंड किया था, हम लोगों ने सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया था, याद है। एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने। नहीं याद है तो पुराने वीडियोज आप देख सकते हो। तो B इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई। यही डिराइव किया था हम लोगों ने बच्चों। ठीक है ना, ये भी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। नहीं याद है तो नोट्स में देख लो या फिर पुराने वीडियोज देख लो, आपको मिल जाएंगे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके अंदर, कॉइल सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये। तो फ्लक्स क्या लिखेंगे इसके अंदर, B इंटू एरिया। एरिया क्या है, एक लूप का एरिया। एक लूप, देखो यहाँ बहुत सारे लूप हैं, मैं सिर्फ एक लूप में अगर निकालना होगा फ्लक्स तो कैसे निकालूंगा, B इंटू 1, B इंटू एरिया। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, कैपिटल एन है, तो टोटल फ्लक्स में क्या लिखूंगा, इंटू एन कर दूंगा। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। तो B को मैं लिखूंगा म्यू नॉट एन आई, एरिया A और N, ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, एक एक टर्म को समझना इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1। अब फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन में, शायद आपको याद होगा। फ्लक्स क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, ये पढ़ा था हम लोगों ने, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है ना, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या मिलेगा मुझे, म्यू नॉट एन आई एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू एल आई। आई और आई तो गया, तो यहां से एल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल ए एन। ठीक है ना, ये मिल गया मुझे। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर आप n इंटू एल लिखोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न मिलेगा आपको। ठीक है ना, अगर स्मॉल n को आप रिप्लेस करना चाहते हो तो n बाय लेंथ मिल जाएगा आपको।
तो स्मॉल एन को रिप्लेस कर दो आप, ठीक है ना, कर दें, रिप्लेस कर देते हैं, स्मॉल एन को रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ, इसको भी हटा दो, स्मॉल एन को रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू एरिया इंटू एन। सो ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड करिए ना, नंबर ऑफ टर्न, एरिया और लेंथ याद होनी चाहिए। आपको याद हो गया होगा ये चीज, तो इसको डेरिवेशन भी याद कर लो, छोटा सा है ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। इसमें हम एक चीज और करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी डेरिवेशन कर लेते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं और जेईई में तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस, हम लोग करने वाले हैं वैसे। तो फिलहाल आप ये लिख लो पहले, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस, इसके बाद करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कर लेते हैं, आपको बहुत इजी लगेगा, आराम से इसको लिखना है, नोट डाउन करना है, समझना भी है, ठीक है ना, लिखना भी है, समझना भी है और रिटेन करना है बेटे, मेमोरी पावर में रिटेन करना जरूरी है, नहीं तो मालूम पड़ा क्वेश्चन करने गया सब भूल गए, फॉर्मूला क्या था भूल गए, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के करोगे तो रिटेन होता है। तो आप मान लो आपके पास एक बड़ा सा कॉइल है ऐसा, ठीक है ना, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल का मतलब, म्यूचुअल के लिए क्या होता है, दो लोग होने चाहिए ना, म्यूचुअल मीटिंग, तो दो लोगों की मीटिंग, तो म्यूचुअल का मतलब दो कॉइल, यहाँ दो कॉइल होंगे एक के अंदर एक बड़ा कॉइल मैंने बना दिया और इसके अंदर एक छोटा कॉइल भी बना दिया, ठीक है ना, ऐसे 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 करके, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। बाहर वाले कॉइल में मैंने दे दिया करंट I1, क्या दे दिया, बाहर वाले कॉइल में मैंने करंट दे दिया I1। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्टेंस की, यानी कि दो कॉइल में जो इंडक्टेंस होगा उसके लिए काम कर रहे थे। तो एक बाहर वाला कॉइल है, बड़ा कॉइल है, उसके अंदर एक छोटा सा कॉइल भी है, ठीक है ना, बड़ा वाला कॉइल व्हाइट से दिखाया है मैंने और छोटा वाला कॉइल उसके अंदर जो लाई कर रहा है वो येलो से है। तो I1 इज द करंट इन द बिगर वन, ठीक है ना, और बिगर वन के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न में N1 ले रहा हूं और छोटकू के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न N2 ले लेते हैं, ठीक है ना। दोनों की लेंथ सेम, लेंथ दोनों की सेम है लेकिन नंबर ऑफ टर्न अलग अलग तो है। तो ऐसा करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बड़ा वाला, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बड़ा वाला क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट N1 इंटू I1, म्यू नॉट Ni, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बड़ा वाला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, छोटे वाले को ही मिलेगा ना, छोटे वाले को तो मिलेगा क्योंकि बड़े वाले के पूरे अंदर ही होगा ये मैग्नेटिक फील्ड। तो छोटे वाले के अंदर फ्लक्स, छोटे वाले के अंदर फ्लक्स, एक लूप में फ्लक्स है वो फाइंड करें, क्योंकि छोटे वाले में तो बहुत सारे लूप्स हैं। तो एक लूप के अंदर फ्लक्स में क्या लिखूंगा, B इंटू एरिया, ठीक है ना, एक का एरिया A, और टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, N2 है छोटकू के लिए, तो यहाँ पे N2 डाल लेते हैं। तो ये फ्लक्स आ गया छोटकू कॉइल में, अंदर वाले कॉइल में ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपने निकाल लिया पूरा टोटल, इसको टोटल नाम दे दो क्योंकि टोटल आपने N2 से मल्टीप्लाई कर ही दिया है, 5T है ये, ठीक है ना। B को खोल के लिख लो, B हमने क्या फाइंड किया हुआ, म्यू नॉट N1 I1, एरिया A और N2, ठीक है ना, और N1 इंटू लेंथ ये कैपिटल N1 हो जाएगा, N2 इंटू लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल N2 लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल सा टर्म। अब यहाँ पे इसको नाम दे दो आप इक्वेशन 1। अब फ्लक्स टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना म्यूचुअल इंडक्शन में, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में, ये हो जाएगा Mi, दिस इज 2, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, ठीक है ना। तो फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 दोनों तो फ्लक्स ही है ना, दोनों को इक्वेट कर देते हैं आपस में, तो क्या मिलेगा, Mi1 म्यू नॉट N1 I1 A N2, ये लिख लेते हैं। तो I1 तो गया, सो M मेरे को मिल जाएगा म्यू नॉट N1 A इंटू N2, ठीक है।
हो गया, समझ में आ गया बात आपको? चलो ये तो मिल गया मुझे। यहाँ पर आप n1 को रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ से n1 को मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या लिखूंगा, n1/L। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट n1/L इंटू एरिया इंटू n2, म्यू नॉट ए n1 n2 अपॉन L। ठीक है ना? तो ये भी ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। म्यू नॉट इंटू एरिया n1 n2/L, L दोनों के लिए सेम। ठीक है ना? एरिया किसका लिया हुआ है, एरिया अंदर वाले का है। आपको ना हर एक टर्म्स को समझना पड़ेगा। एरिया किसका लिया है, अंदर वाले कॉइल का। n1 क्या है और n2 क्या है, यानी कि दोनों का टर्म्स जो है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न, उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई कॉमन लेंथ। ठीक है ना? डिवाइड बाई कॉमन लेंथ, क्योंकि हमने n1 को रिप्लेस किया है। ठीक है ना? तो आप रिप्लेस यहाँ पर n2 को भी कर सकते थे, आपके ऊपर है। तो एक एक टर्म को अगर आप समझ लेते हो तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में घुस जाएगा और इसका आप अप्लाई कर पाओगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है बच्चों? तो इसको नोट करो। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। बने रहो और देखते रहो। हाँ बच्चों, तो हमने अभी जो सीखा है सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब पहले भी हम लोगों ने सीखा हुआ है इमोशनल ईएमएफ, उसका अभी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है? ओके। वन स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, वन स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, तो ड्रॉ कर लेते हैं दिस वन। एंड वन टर्न, इसके पास वन टर्न है बस, इज प्लेस्ड इनसाइड लार्जर स्क्वायर लूप, इनसाइड लार्जर स्क्वायर लूप, ये हो गया लार्जर स्क्वायर लूप ऑफ साइड बी, दिस इज बी, एंड वन टर्न, ये भी वन टर्न है। द टू लूप्स आर को प्लानर, ठीक है, दोनों सेम प्लेन में, बिल्कुल सेम प्लेन में, विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग, दोनों का सेंटर सेम है। इफ करंट आई इज पास इन द स्क्वायर लूप ऑफ साइड, इसमें करंट पास किया गया है, दिस वन। ठीक है ना? इसके सेंटर O पे फाइंड कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तभी बात बनेगी। ठीक है ना? चलो तो बेसिक से स्टार्ट कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम नहीं है, हम लोग जो डिराइव किया था सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड किया था, तो बिल्कुल बेसिक से पकड़ो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप इस वायर के लिए कैन यू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, कैन यू फाइंड, उसके लिए फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर क्या करते थे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे ऐसे, ये एंगल θ1 था, ये एंगल θ2 था, और तो इस वायर के लिए यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाला हूँ। उसका फॉर्मूला लिख लो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फॉर्मूला होता है किसी भी वायर के लिए, फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस O पे, तो वो होगा 4πr, r हो गया ये वाला डिस्टेंस, दैट मीन्स ये पूरा देखो कितना b है ना, ये b/2 हो गया, r डिस्टेंस इज b/2, दिस इज b/2, और ये जो एंगल होगा वो 45 होगा, sin 45 प्लस sin 45, sin 45 1/√2 प्लस sin 45 1/√2। तो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है ड्यू टू वन वायर। आपके पास तो टोटल 4 वायर हो गया ना, 1 2 3 4 वायर्स। सो बी टोटल कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ दिस थिंग। ठीक है, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट्स इट। ये क्या बनेगा आपका, म्यू नॉट I अपॉन 2πb इंटू 2/√2। ठीक है, ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। बढ़िया ना, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 म्यू नॉट I अपॉन πb√2, दिस इज B टोटल। तो फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा, B टोटल इंटू एरिया, फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं ना, तो B टोटल हो गया 4 म्यू नॉट I πb√2, ये फ्लक्स हो गया, इंटू एरिया, एरिया क्या है, A² हो गया, इंटू A², नंबर ऑफ टर्न n है तो n डालेंगे तो वो तो 1 ही है, चिंता की बात नहीं है। ये मुझे मिल गया टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स क्या होता है, m इंटू करंट, फ्लक्स इज इक्वल टू m इंटू I, हमने पढ़ा है ना, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां से I और I आपका कट हो गया, आपको मिल जाएगा
म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई सब जगह है, तो हम भी 4 पाई कर लें, 4 पाई तो ये 16 हो जाएगा। √2 यहाँ नीचे नहीं है, ऊपर है, और a स्क्वायर है, यहाँ b भी है, a स्क्वायर बाई बी। तो पहला आप देखो a स्क्वायर b का टर्म है, a स्क्वायर अपॉन b, a स्क्वायर भी यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आओ फिर तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन से बाहर हो गया, b है ही नहीं, जबकि मेरे को चाहिए था a स्क्वायर बाई बी, सिर्फ यहीं पे a स्क्वायर बाई बी है, ध्यान से। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको आप 4 पाई बना दो तो ये 16 पाई हो जाएगा ना, 16 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई b√2 इंटू a स्क्वायर, ये आया। तो 4 पाई को रहने दो, √2 को स्लैश करो, आपको ऑप्शन ए मिल गया। देखो कितना इजी था, है ना, बिंदास इजी, सुपर इजी। चलो दूसरा करके देखते हैं, दूसरा करते हैं। Total number of turns and cross section area in a solenoid is fixed. In a solenoid is fixed. However, its length is L, varied by adjusting the separation between the windings. The inductance of the solenoid will be proportional to. Inductance of the solenoid will be proportional to. ये लेंथ L की बात हो रही है, तो फॉर्मूला तो हमारे पास है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें, म्यू नॉट n स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है ना। तो यहां पे बोला गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज फिक्स्ड, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक। म्यू नॉट भी तो कांस्टेंट ही होता है, दैट मीन इंडक्टेंस L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। हो गया, दैट्स इट, डी ऑप्शन। देखो 2019 में क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आ सकते हैं ना बच्चों, इसीलिए बी केयरफुल। ये भी करके देख लो। 39 10 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट, ऐसा कोई वायर है। इट इज फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फॉल ऑफ वेलोसिटी गिवन है एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, और ये 90 डिग्री पे ऐसे फॉल हो रहा है। तो जब भी हम लोग फॉल की बात करते हैं तो सीधा सीधा क्या लगाते हैं, बी एल वी तो लगाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बी लेंथ एंड वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सारा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। बी एल वी आपको याद होगा, हम लोग ने डिराइव किया था, नहीं किया है तो अपने नोट्स में देखिए, यानी तो पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। बी एल वी तो स्टेट अवे, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। बी यहाँ पे गिवन है 0.3 इंटू 10⁻⁴, लेंथ कितनी 10 मीटर है, और वेलोसिटी यहाँ 5 है, ठीक। तो पॉइंट ये चला गया, ये हो गया 15 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। 15 का टर्म तो यहीं पे है, तो ये 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट मिल गया ना, ऑप्शन ए आपको मिल गया, है ना। इजी बच्चों, बहुत इजी है बच्चों, बिलीव मी, ठीक है। तो दूसरा करके देखते हैं, दूसरा ये कर लेते हैं। हमारे पास है फिगर, ये फिगर आप ध्यान से देखना है बच्चों। फिगर में क्या बोला गया है, फिगर से जो स्क्वायर लूप, ये एक स्क्वायर लूप है ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विच इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, ये नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस है, उससे लूप कनेक्टेड है। The whole setup is moving towards right with a constant speed of 1 centimeter per second. At some instant, a part of L is in uniform magnetic field of 1 Tesla. Magnetic field भी given है 1 Tesla. Resistance of the L is 17 ओम है बच्चों। ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, ये 1.7 ओम है, सॉरी। L की जो रेजिस्टेंस है वो है 1.7 ओम, मिसप्रिंट है ये। The current in the loop at that instant will be, इस लूप में करंट फाइंड करने को बोला गया है, ठीक है ना। तो करंट तभी फ्लो करता है बच्चों जब पूरा का पूरा लूप हमारे पास क्लोज्ड हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप इस पे नजर डालो। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है ना, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला टाइप लग रहा है ना। उसमें क्या होता था कि बैलेंसिंग वाला पॉइंट, देखो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, जब ये रेशियो सेटिस्फाइड हो तो बीच वाला रेजिस्टेंस का वहां कोई काम नहीं है,
देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, दोनों का रेशियो जब सेम हो तो बीच वाले में कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, इस AC के बीच में 3 ओम है, उसको काट के निकाल लो। ठीक है, काट के निकाल लो का मतलब क्या हुआ, मतलब आप डायग्राम ड्रॉ करो पहले और रेजिस्टेंस को पहचानो। ठीक है ना, देखो 1 2 इसको हमने काट के हटा दिया। हमने क्या किया, इसको काट करके हटा दिया, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, और ये तो ये क्या मिलेगा, 1 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है ना, तो देखो ये 1 2 1 1 क्या है, सीरीज में, ये 2 2 4 4 और 2 आर इन पैरेलल, 4 ओम 2 ओम आर इन पैरेलल। तो क्या करें पैरेलल में होगा तो क्या लिखेंगे, 1/4 प्लस 1/2 1/r हो गया ना ये, यानी कि 6/8 यानी कि 4/3 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, है ना, 4/3। और यहाँ क्या है 1.7, बी केयरफुल। 4/3 कितना होता है, 1.3 ओम के अप्रॉक्स हो गया ना ये, और इसका है 1.7, तो पूरा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और इन दोनों को ऐड कर दो 1.7, ये हो गया 3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल गया है 3 ओम। ठीक है, 3 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस। इसके बाद क्या करें, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, यस, टोटल हो गया हमारे पास 3 ओम। अब आप निकालोगे, आपको करंट निकालने को बोला गया है ना, तो ओम्स को लगा लो, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज कितना लेंगे, BLV लेंगे ना, वोल्टेज मूव कर रहा है, BLV इज इक्वल टू I इंटू 3। B कितना है, 1 टेस्ला, लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻²। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इज गिवन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1/100 I इंटू 3, दिस वन। तो मेरे को क्या मिलेगा, I तो मुझे मिल गया 5/3 इंटू 10⁻⁻4, 5/3 10⁻⁻4 है। तो इसमें से आप पहचानो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। बेस्ट ऑप्शन 5/3 होता है 1.7 के अप्रॉक्स, 1.7 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। देखो माइक्रो है, ये माइक्रो को हटाओ 10⁻⁻6 आएगा, तो 1.7 10⁻⁻4 एम्पियर आएगा, ये आएगा ये, यानी कि ऑप्शन बी, दिस वन, है ना बच्चों, इजी। तो अगर आपको लगता है कि समझ में आया हो, आपके बोर्ड के लिए हेल्पफुल है, या जेई के लिए हेल्पफुल है, या नीट के लिए भी हेल्पफुल है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बच्चों। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और मिलते ही रहेंगे, ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।